ईमान बिलाल से कहती है कि आप मुझ पर इस तरह रोब दबदबा नहीं जमा सकते हैं। मैंने जहाँ पे अपनी मर्ज़ी करनी है वहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी ही करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे इन सब कामों से मत रोका जाए। जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है। वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि उन लोगों पे यकीन किया जाए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? आगे से वो कहती है कि मौत का तो एक दिन मुकर्रर है। मुझे किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ईमान की ये हठधर्मी उसको नुकसान पहुंचा देगी। वो वाकई में नहीं जानती कि ये लोग किस कदर चंडाली हैं और अपनी आय पर आ जाएं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं। अरे जो अपने सगे खून को नहीं बख्श रहे तो इसको कौन बख्शेगा? ये किस भूल में बैठी हुई है? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है ये। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मैं चाहे जो भी हो जाए मैं इस लड़की को बचा के रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस पर वो तैमूर को कॉल करता है और कहता है कि अगर किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आप लोगों ने ईमान को, तो यकीन मानो ईमान से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आगे से वो कहता है कि ईमान को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अलबत्ता तुम्हारी जान को खतरा है, अपनी फिक्र मना लो। क्योंकि ये बात ज़ारा ने भी अपने भाई से की है और उसको कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है और बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारे लिए, तुम इन बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वो कहता है कि मुझे इन टेंशनों से आगे निकलने की आदत है, इसलिए मुझे मत समझाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत परेशान है बिलाल सिर्फ और सिर्फ ईमान के लिए। उसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब ईमान की तरफ देखता है तो उसका दिल खून के आंसू रोता है और वो सोचता है कि आखिर इस बच्ची का क्या होगा। इसका फ्यूचर तो उसको बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा कि ज़ारा का उन लोगों ने हाल किया है, यानी कि जो जो बंदा इन लोगों के सामने ज़ुबान खोलता है इन लोगों का ऐसा हश्र कर दिया जाता है कि ये लोग याद रखते हैं। मेरा इस दफ़ा हार इनकी होने वाली है और तैमूर का हाल तो ऐसा बुरा होने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि बिलाल अब इन्हें नहीं छोड़े। तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही। आहत से बिल्कुल भी ईमान की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और देख कर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये ही चक्कर चल रहा है और यही सिस्टम है जिसकी वजह से आज ईमान क्या कुछ कर रही है। अपनी सीट को अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ बिलाल इस बात के लिए कह देता है कि तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं किसी भी तरह से अपने फैसले को नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर ने इस कदर बिलाल से दुश्मनी पाल ली है कि वो इस बात पर उतर आया है कि अब वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा।
लेकिन ज़ारा के सामने जैसे ही ये बात होती है तो ज़ारा गुस्से से आकर कहती है कि खबरदार, उसको किसी ने कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर तैमूर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया है कि कौन उसका सगा है और कौन नहीं है। कल तक जो हर बात के लिए परेशान रहती थी, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अपने भाई को इस तरह स्टैंड देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और अब सोच रही है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका और कहता है, ज़ारा कि तुमने अपनी जायदाद क्यों उन लोगों के नाम लिखवाई है? साफ साफ बताओ कि वजह क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, लेकिन लैला को समझ आ गई है कि ये सब लोग लालची है। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी जो है वो सामने आ रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगे और क्या कुछ नहीं कहा गया उसको, लेकिन फिर भी ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल था। ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है और आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है तैमूर से साफ साफ कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होके कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही।